बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। गांव की शांति और सरलता में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई जो बुद्ध को हमेशा प्रभावित करती। बुद्ध अपने शिष्यों के नदी के किनारे विश्राम कर रहे जब उनके पास एक गरीब किसान का चेहरा चिंता और दुख से भरा हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगा। किसान ने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब, मेरे पास न पर्याप्त धन है, न संपत्ति, न खुश, मेरे खेत में कोई फसल नहीं होती, मेरी गायें दूध नहीं देती और मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं जिसकी मैं कद्र कर सकूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे सुधार सकता। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक पल के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अपने भीतर, कल सुबह मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। किसान ने बुद्ध के शब्दों को समझने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी वह उम्मीद के साथ घर लौट गया। अगली सुबह किसान बुद्ध के पास वापस आया। तुम्हें एक काम करना होगा, बुद्ध ने उसे शांत स्वर में कहा। इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाओ और उनसे पूछो कि उनके पास क्या सबसे अनमोल चीज है जिसे वे कद्र करते हैं। किसान यह सुनकर हैरान था। उसे यह असंभव सा काम लगा क्योंकि वह सोच रहा था कि गरीब लोग क्या कद्र करेंगे जब उनके पास खुद कुछ नहीं है। लेकिन बुद्ध के कहने पर वह गांव के विभिन्न लोगों से मिलने निकल पड़ा। किसान पहले गांव के धनी व्यापारियों के पास गया। उसने उनसे पूछा, आपके पास सबसे अनमोल क्या चीज है जिसकी आप कद्र करते हैं। एक व्यापारी ने सोने के बर्तन दिखाए, दूसरे ने शानदार कपड़े और तीसरे ने अपने बड़े घर का गर्व से बखान किया। किसान ने सोचा, यही वह चीजें हैं कि मुझे भी कद्र करनी चाहिए। आगे की कहानी के सभी हिस्सों के लिए प्रक्रिया को जारी रखते हुए घटना के लिए इसी प्रकार लाइन और इमेज प्रॉम्प्ट का प्रयोग किया जा सकता है। आप इन इमेज प्रॉम्प्ट्स को वीडियो में उपयोग कर सकते हैं ताकि हर लाइन के साथ उचित दृश्यों का संयोजन हो सके। अगला कदम, किसान ने गांव के गरीबों के पास जाने का निर्णय लिया। पहले वह एक विधवा महिला के पास पहुंचा। वह महिला छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उसकी हालत बहुत दयनीय थी। किसान ने उससे पूछा, आपके पास सबसे अनमोल क्या चीज है जिसकी आप कद्र करती हैं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मेरे बच्चे ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनकी हंसी और उनका स्वस्थ होना ही मेरे लिए सबसे अनमोल। किसान ने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। जो एक वृद्ध था उसने उससे वही सवाल किया। वृद्ध ने कहा, वह एक और गरीब व्यक्ति के पास पहुंचा। मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है जो मेरी मदद करती है चलने में, लेकिन इसका महत्व तब तक नहीं समझा जब तक मैं चल नहीं पाता था। किसान ने इन उत्तरों पर गहराई से विचार किया लेकिन उसे अभी भी वह उत्तर नहीं मिला था जिसे वह खोज रहा था। अंधे व्यक्ति की कहानी। गांव के अंत में एक अंधा व्यक्ति रहता था जो एकांत में अपनी दुनिया में खोया रहता था। गांव के लोग उसे हमेशा नजरअंदाज करते थे और उसकी कद्र नहीं करते थे क्योंकि वह देखने में असमर्थ था। किसान ने उससे भी वही सवाल किया, आपके पास सबसे अनमोल क्या है जिसकी आप कद्र करते हैं। अंधे व्यक्ति ने एक पल के लिए मौन साध लिया और फिर धीरे से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे कान मुझे इस दुनिया से जोड़ते हैं। जो आवाजें मैं सुनता हूँ मेरे लिए सबसे अनमोल हैं कि वे ही मुझे इस दुनिया का एहसास कराती हैं। किसान यह उत्तर सुनकर चकित रह गया। उसने लगा कि कैसे अंधा व्यक्ति उन चीजों की कद्र कर सकता है जिन्हें वह देख भी नहीं सकता। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि कद्र करना केवल भौतिक वस्तुओं से जुड़ा नहीं होता बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं और अनुभवों से भी होता। असली कद्र की खोज किसान बुद्ध के पास वापस आया और उन्हें सभी लोगों के उत्तर बताए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब समझ में आया कि कद्र किस चीज की करनी चाहिए। किसान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया कि कद्र केवल उन चीजों की नहीं करनी चाहिए जो हमारे पास भौतिक रूप में है, बल्कि उन चीजों की भी करनी चाहिए जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं, जैसे रिश्ते, अनुभव और भावनाएं। बुद्ध ने किसान की बात पर सहमति जताई और कहा, सही कहा, तुमने यह समझ लिया कि जिन चीजों की तुम कद्र नहीं करते वे भी तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चरणों में गिरकर धन्यवाद कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अब समझ लिया कि मेरे जीवन की असली दौलत मेरी आंखों के सामने थी, मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सबक केवल तुम्हारे लिए नहीं था। जो कोई भी अपनी दुनिया की साधारण चीजों की कद्र नहीं करता वह जीवन में हमेशा अधूरा महसूस करेगा। किसान ने बुद्ध की इस बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि दुनिया के प्रत्येक इंसान के पास कुछ न कुछ अनमोल होता है जिसकी कद्र उसे करनी चाहिए। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज की कद्र करेगा, चाहे वह चीज दिखने में छोटी हो या बड़ी। इस तरह किसान ने अपने जीवन का असली खजाना पा लिया, कद्र करना और आभार व्यक्त करना। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यही सच्ची समृद्धि है, अपने जीवन की कद्र करना और उसकी सुंदरता को पहचानना। ये कहानी एक प्रेरणा है कि कद्र केवल धन और वस्त्रों की नहीं बल्कि उन सभी चीजों की होनी चाहिए जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं, चाहे वह रिश्ते हों, अनुभव हों या भावनाएं। कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय भीम, नमो बुद्धा।